हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। और क्या है ये वैकेंसी, किस तरीके का है, गुड न्यूज़, इन सभी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हाँ जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ACIO का, ध्यान रखेंगे आप। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा है, पर आपका पोस्ट क्या क्या रखी गई है? सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जनरल एग्जामिनेशन 2022। ध्यान रखेंगे तीन टाइप के पोस्ट हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए और आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन IB के द्वारा यहां पर जारी किया गया है। सारी चीजों के बारे में आप लोग को ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में। यहां से आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देते हुए टोटल नंबर ऑफ सीट्स रखे गए हैं। लाइक अगरतला की अगर हम बात करें, अगरतला में यहाँ पे 14 सीट है। अहमदाबाद के लिए गुजराती लैंग्वेजेस में आपका 35 एंड MTS जनरल के लिए आप देखेंगे तो 4। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव और MTS जनरल। टोटल अगर हम बात करें तो 9 पोस्ट है एजल के लिए। अमृतसर पंजाबी यहाँ पे आप देखेंगे 66 पोस्ट है। बेंगलुरु के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट रखा गया है 111। नेक्स्ट आपका आता है भोपाल रीजन। भोपाल रीजन के लिए आपका रखा गया 37। भुवनेश्वर रीजन के लिए रखा गया है 13। चंडीगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है आपका 36। चेन्नई तमिल लैंग्वेजेस के लिए 112। देहरादून के लिए यहाँ पे टोटल 10। इसके अलावा दिल्ली दिल्ली IB हेडक्वार्टर में अगर हम बात करें आपसे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 313। ध्यान रखिएगा 313 आपका IB के हेडक्वार्टर के लिए यहाँ पे रखा गया है पोस्ट। नेक्स्ट है आपका डिब्रूगढ़ में टोटल 8 पोस्ट है। गैंगटोक के लिए आपका, गैंगटोक रीजन में अगर हम बात करें जो IB का आपका ऑफिस है वहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 13। गुवाहाटी के लिए यहाँ पे पोस्ट रखा गया है 44। हैदराबाद के लिए आपका 47। इम्फाल के लिए बात करें तो 17। ईटानगर के लिए आपका 32। जयपुर के लिए आपका 34। जम्मू एंड कश्मीर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। कोहिमा के लिए आपका पोस्ट है 12। कालिम्पोंग के लिए रखा गया है यहाँ पे 8 पोस्ट। कोलकाता के लिए रखा गया है यहाँ पे 97 पोस्ट। लेह के लिए पोस्ट है आपका टोटल 11। लखनऊ के लिए पोस्ट रखा गया है 51। मेरठ के लिए पोस्ट रखा गया है 22। मुंबई के लिए रखा गया है 182। नेक्स्ट है आपका नागपुर की बात करूं तो टोटल पोस्ट रखा गया है 2। पटना के लिए यहां पे हम बात करेंगे 47 पोस्ट है। रायपुर रीजन में अगर हम बात करें तो 22। रांची के लिए पोस्ट रखा गया है 15। शिलोंग के लिए अगेन आपका 15। शिमला के लिए हिंदी लैंग्वेज में आपका 10। सिलीगुड़ी की बात करूं तो यहां पे टोटल पोस्ट रखा गया है 1। श्रीनगर के लिए यहां पे 25। त्रिवेंद्रम के लिए आपका 133। इसके अलावा वाराणसी में बात करोगे 42 एंड विजयवाड़ा के लिए आपका टोटल 7 पोस्ट। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे IB के लिए इस रिक्रूटमेंट में अगर आप देख सकते हो तो आपको यहां पे टोटल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो पोस्ट रखा गया 1521। ध्यान रखिएगा 1521 पोस्ट, 1521 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है IB के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें और रखी गई हैं, क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ये हो गई आपके पोस्ट की बात। अप्लाई कैसे करना है, www.mha.gov.in। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी गाइस। यहां पर आपको ध्यान रखना है कैसे आपको अप्लाई करना है, NCS पोर्टल पे या फिर महाराष्ट्र, अगर हम बात करें महा गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन। पहला है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट में हम बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 तक का। इसके अलावा ध्यान देंगे आप, इस सैलरी के अलावा ये जो आपका पे स्केल है लेवल 3 का, इसके अलावा आपको अलाउंसेस यहां पे मेंशन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप, अलाउंसेस लिखा हुआ है मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस DA हो गया आपका, HR मेडिकल, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। इसके अलावा लीव, स्पेशल लीव रहेगा, कैजुअल लीव रहेगा, सारे टाइप के यहाँ पे पेड लीव रहेंगे। जो सारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे MTS में, MTS और जनरल सर्विसेज में लेवल 1 का पे स्केल रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 तक का। और यहां पर भी आपको अलाउंसेस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप, अलाउंसेस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे। ध्यान से देखिएगा, स्पेशल अलाउंस ऑफ 20% ऑफ बेसिक पे। इसके अलावा कैश कंपनसेशन, ध्यान रखेंगे कैश कंपनसेशन ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे। अगर आप हॉलीडे यानी छुट्टी के दिन ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उस दिन का भी आपको पैसा मिलेगा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा।
ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास पार्टिकुलर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ध्यान रखेंगे जिस भी आप स्टेट में अप्लाई करेंगे, रीजन में अप्लाई करेंगे, वहां पे जो नॉलेज अप्लीकेबल है लैंग्वेज का वो आपको यहां पर आना चाहिए। यानी हिंदी है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, उड़िया है तो उड़िया, तमिल है तो तमिल आपको पता होना चाहिए। ये सारे लैंग्वेजेस के क्लासिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ध्यान रखेंगे डिजायरेबल जो है आपका फील्ड एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस वर्क में डिजायरेबल है, बट इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है ऑन 25 नवंबर 2022। ध्यान रखेंगे 18 से 25 साल एमटीएस के लिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका 27। इसके अलावा अगर आप यहां पे एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं या सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन 3 इयर्स और 5 इयर्स का इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको बताया गया है एज लिमिट में सिविलियन एम्प्लॉइज का क्या क्या कंडीशन रहेगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है सर्विस लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा ये जो पोस्टिंग होगी आपको थ्रू आउट ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ध्यान देंगे सिलेक्शन प्रोसीजर टायर 2 एग्जाम होंगे, पहले टायर में कॉमन रहेगा एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे 5 टाइप में डिवाइडेड होंगे, सारे पार्ट में आपको 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा रहेगा न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, चौथा रहेगा आपका जनरल लैंग्वेज और लास्ट रहेगा आपका जनरल स्टडीज का, ठीक है। यहां पर 1/4 निगेटिव, टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 आवर का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, 1/4 निगेटिव रहेगा, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग यहां पर कंसिडर किया जाएगा, क्लियर। टायर 2 एग्जाम के बारे में बात करें तो एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए ऑनलाइन एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड का रहेगा जो आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आपको दिया हुआ है तो आप हिंदी जहां पे एप्लीकेबल है तो हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, अदरवाइज कहीं पे इंग्लिश में दिया हुआ है उड़िया एप्लीकेबल है तो उड़िया लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी है तो उड़िया में, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन का आपको दे सकता है। मैक्सिमम लैंग्वेजेस यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज में आपको चेंज करना रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ टायर 2, ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए यहां पर स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी, ध्यान से देखिएगा स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी और यहां पे टायर 2 के टाइम में जिसको हम लोग इंटरव्यू या फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हैं। टायर 3 में पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा, 50 मार्क्स का रहेगा, क्लियर रहेगा। टायर 2 एग्जाम जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 2 में 20 आउट ऑफ 50 रहेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एंड 16 आउट ऑफ 40 फॉर द एमटीएस एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, क्लियर रहेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, www.mha यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं और www.ncs.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। एनी मोड आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में आपको नहीं जाना है अप्लाई करने के बाद, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टल की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा गाइस, ध्यान रखेंगे आज है आपका 30 अक्टूबर, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5 नवंबर से, ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन जो है आपका 5 नवंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 25 नवंबर, 5 नवंबर से 25 नवंबर तक का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 2 कंपोनेंट का एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग, पहला है एग्जामिनेशन फी 50 रुपीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज। पहला आपका एग्जामिनेशन फी जो है वो रहेगा आपका 50 रुपीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज जो है आरपीसी वो लगेंगे आपके यहाँ पे 450। सभी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें कैटेगरी ऑल कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपको पे करना रहेगा। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी का है तो यहाँ पे एडिशनल प्रोसेसिंग चार्ज भी पे करना रहेगा, क्लियर है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 450 प्लस 50, ध्यान रखेंगे 450 प्लस 50 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि ग्रुप सी पोस्ट का अगर कोई सर्विस रिप्लाई रेंडर सर्विस में यहाँ पे आता है कोई इंप्लॉय है तो उसके लिए आपको 50 अलॉन्ग विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्लियर है। बैंक चार्ज कोई एप्लीकेबल होगा तो वो भी आपको ही पे करने हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया है कि 25 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। 5 नवंबर से आज आपका 30 अक्टूबर है, 5 नवंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मिस मत कीजिएगा। आप सबके लिए बहुत ही शानदार मौका ये साबित हो सकता है आईबी का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करने के लिए, क्लियर गाइज। तो ये था आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का
इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव और एमटीएस जनरल। क्लियर रहेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए एक अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।